हेलो दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने 2025 के सारे टारगेट्स को पूरा कर रहे होंगे। आज थर्सडे है और थर्सडे को जो मैंने सुना है कि लाइव मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है प्रैक्टिस मॉक नाम के प्लेटफॉर्म पर। ये रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म है और फ्री लाइव टेस्ट होता है, तो इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। और दो तीन बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी कि भाई इसको भी अटेम्प्ट किया जाए। देखते हैं क्या इसका स्टेटस रहता है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। जो ट्रेंड चल रहा है टीयर 1 का 150 प्लस टारगेट यही रहना चाहिए हमेशा टीयर 1 के लिए। और वो तो डिपेंड करेगा कि मॉक टेस्ट कैसा है। 151 से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी जो अटेम्प्ट करने की रहती है वो क्या रहती है कि पहले जीएस करता हूँ, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स, है ना। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। और इंग्लिश रहेगा मीडियम, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसको हिंदी में भी दिखा दिया करें। देखिए भाई, खेल जो है पूरा टीयर 1 का वो टाइम मैनेजमेंट का है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एक क्वेश्चन भी अगर एसएससी ने गलत दिया है और आप उसमें 2 मिनट ले गए तो आप समझिए कि वो 2 मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन का नहीं था, आपके आगे के 2-3 क्वेश्चन के 20-20 सेकंड वो ले गया है ना। तो इसीलिए बहुत ही संभल कर और टाइम मैनेजमेंट के साथ ये करना पड़ता है। हिंदी भी दिखाऊंगा तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। बाकी आप हिंदी में दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर तो पता ही है, सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहले जीएस पे जाएंगे। रजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है। कब से कब तक रूल किया इन्होंने? 1236 से 40 तक। एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल का क्वेश्चन। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस या कंट्रोल प्लस शिफ्ट। कंट्रोल प्लस स्पेस होता है, शायद मुझे याद है। हाँ, यही होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द निकोटीन प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी। निकोटीन टोबैको में होती है। रेस्पिरेशन अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड सेल, गोल्गी बॉडी या न्यूक्लियस? रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया ही में तो होता है, यहाँ पर एनर्जी बनती है। माउंटेन फॉरेस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज? स्लॉथ, स्नेल, याक। याक होते हैं इनमें। The Indian National Congress formally took up the Swadeshi call in its Banaras session 1905 under the presidency of गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद वाला जो था 1906 वाला, वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरुणाचल प्रदेश इज स्पेशली नुकुम कांगटो। कामेत अरुणाचल की नहीं है, कामेत तो उत्तराखंड की है। कांगटो सुना है मैंने। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m placed near the surface of the earth is? Okay, the acceleration due to gravity on mass, linearly proportional to mass, inversely linearly independent. Acceleration due to gravity on an object of mass placed on near the earth, linearly proportional to m होगा। लक्ष्य सेन was born in, वो हिमाचल प्रदेश के हैं और ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। यूपी और यहाँ के तो नहीं है, उत्तराखंड और हिमाचल में से एक होगा। Which committee identified the existence of the legal provisions for implementation of some of the fundamental duties? ये वर्मा कमेटी से रिलेटेड है। द बुक मेरे अच्छे दिन इज रिटन बाई हूम? कैन नॉट से। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड डज द राम गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द दूधताली ridges? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल वर्क फॉर शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड रेपो। शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है, रेपो होती है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फ्यूल? कोल गैस, कोक, पेट्रोलियम या तार? पेट्रोलियम होता है नेचुरल। कोल गैस भी बनाते हैं हम लोग, कोक भी बनता ही है, टार भी नहीं होगा। नेचुरल फ्यूल पेट्रोलियम होगा। बादामी केव टेम्पल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ बादामी। चलो, क्या इसके टाइम बना था? एक बार देख लेंगे इसको फिर से ना। व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म डैश कलर अंडरगोज मैक्सिमम डेविएशन। कौन सा मैक्सिमम डेविएशन दिखाता है? वायलेट सबसे ज्यादा दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन? वोट नहीं है। When the government resorts to borrowing only to clear the backlog of interest payments, it is referred to as zero revenue deficit, zero primary deficit, zero fiscal deficit, excess budget deficit. When the government resorts to borrowing only to clear backlogs, तो ये फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, है ना, ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स।
ओके, फिजिकल डेफिसिट होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ द हिंदू कैलेंडर होली फल्गुन में होती है, लास्ट मंथ होता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परटेन्स 51A। ओके, खत्म हो गया। एक और है, विच यूनियन टेरिटरी हैज द स्लो लोवेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस। ये है दादरा एंड नागर हवेली की लोवेस्ट लिटरेसी रेट, है ना। हाईएस्ट है लक्षद्वीप की। ओके, द विजडन एडिटर रिलीज्ड द प्लेयर्स लिस्ट फॉर द ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू द लिस्ट निकोलस पूरन इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स लीडिंग डैश प्लेयर। क्रिकेट नहीं पता। यक्षगान हमारा कर्नाटक का है। इन साउथ हु इज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी राष्ट्रकूट, डांटी दुर्ग, है ना। In April 2025, Dash became the first Indian state to complete the comprehensive village level antiquities survey. ओके, कैन नॉट से, है ना। 3 क्वेश्चन हमने मार्क एंड रिव्यू लगाया है तो उसको हम देख लेंगे फिर। द वंस lavish banquet was now dash due to budget constraints। क्या सेलेक्ट अंडरलाइन तो कुछ है ही नहीं यार यहाँ पे, इतनी बड़ी गलती। यहाँ पर कुछ अंडरलाइन है नहीं तो उसका एंटोनिम कैसे बताऊंगा मैं। लेकिन एक तरफ डिलीशियस, एलिगेंट और एक्सेसिव का अगर मैं देखूँ तो निगेटिव एक फ्रूगल ही है। Okay, after years of research, the scientist finally published her findings in a reputed scientific journal. Okay, select the correctly spelled word. बर्जियोसी, बर्जियोन, बर्जियोशी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा बर्जियोसी। द मैनेजर वॉज नोन टू कॉल a spade, यानी कि फ्रैंक, वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, है ना। अ पर्सन स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजिस्ट कहलाएगा। इफ आई हैड सीन द साइन अर्लियर आई would have taken होना चाहिए a different route. She was so determined to finish the project on time that she worked through the night. Okay, determined की spelling गलत है क्या? Correct spelling contains a the following sentence contains a spell word. ठीक है, determined. determined की spelling तो सही है यार। चलो इसको भी देखते हैं। The children were excited about the delightful picnic. Okay, synonym बताना है, boring, unpleasant, charming या dull। चार्मिंग हो जाएगा। द मैनेजर आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू जॉइन द टीम फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट एंड शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद मी होना चाहिए। लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हम जेरंड फॉर्म लाते हैं। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद मी। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डैश द पैसेज बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, टू रीड द पैसेज होगा। आफ्टर years of hard work and dedication, she finally achieved her dream job and now she is on the top of the mountain। नहीं सॉरी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड होगा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। द मैनेजर ट्राइड टू एक्सपेडाइट का मतलब स्पीड बढ़ाना, द प्रोसेस टू मीट द डेडलाइन। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्सपेडाइट? एक्सपेडाइट का मतलब होता है स्पीड बढ़ाना, तो इसका हो जाएगा उल्टा डिले। शी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 5 years एंड शी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज। शी हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर, सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, फॉर 5 years होगा। एलेबोरेट, सिंप्लीफाई, समराइज, एक्सप्लेन या ओमिट। एक्सप्लेन हो जाएगा। एलेबोरेट यानी कि एक्सप्लेन करना। हाँ, एक्सप्लेन ही होगा ना। His explanation was so convoluted that I couldn't understand। इसका हमें क्या लगाना है? रीड द सेंटेंस, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट। कॉन्वोल्यूटेड यानी अनक्लियर हो जाएगा। देखिए ये तीनों सेम कहीं ना कहीं पर है। एंटोनिम बताना है, डिजॉल्व। डिजॉल्व का मतलब होता है घुल जाना, इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा। The committee decided to form the team due to repeated failures। हाँ, डिजॉल्व का मतलब हाँ अलग अलग कर देना, उसका उल्टा हो जाएगा फॉर्म, है ना। फॉर्म द टीम ड्यू टू अपॉइंट द टीम। ठीक है, देखते हैं। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू गो ऑन द स्कूल डैश टू द म्यूजियम। स्कूल टूर, टूर टूर।
बट द टीम वॉज एबल टू स्कोर द विनिंग गोल, द मैच वॉज टाइड एट 8-1-1। ठीक है, आर से शुरू होगा। द मैच वॉज टाइड एट 1-1, बट द टीम वॉज एबल टू स्कोर द विनिंग गोल एंड ब्रेक फ्री इन द फाइनल मिनट्स, है ना, एंड ब्रेक फ्री इन द फाइनल मिनट्स। The team of doctors has diagnosed the patient's condition and prescribed the necessary treatment. The team of doctors, ठीक है, टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज है, सही है, टीम सिंगुलर होता है, हैज डायग्नोज्ड पेशेंट्स कंडीशन एंड प्रेस्क्राइब्ड द नेसेसरी ट्रीटमेंट। नो एरर होगा इसमें। The night was calm and the sky was filled with stars. It was the perfect night for a long walk. We decided to step outside, take a stroll through the quiet street. The cool breeze made the walk even more enjoyable. तो एस हमें लास्ट में आता दिख रहा है और पी से शुरू होता हुआ दिख रहा है। द नाइट वॉज कॉम एंड द स्काई वॉज फिल्ड विद स्टार्स। इट वॉज द परफेक्ट नाइट फॉर अ लॉन्ग वॉक। वी डिसाइडेड टू स्टेप आउटसाइड इन कूल ब्रीज। ठीक, अच्छा, वी डिसाइडेड टू होगा नहीं, इट वॉज, क्यू से कहीं भी शुरू नहीं हो रहा। ठीक। As the sun began to set, the sky turned a brilliant shade of orange and pink. The warmth of the evening dash, the coldness of night air, and the sound of the birds chirping around filled the atmosphere. It was a moment of peace and tranquility. As she sat on the porch, she felt a deep sense of gratitude, appreciating a small moment that dash life's beauty. As the sun began to set, the sky turned a brilliant shade of orange and pink. The warmth of the evening dashed the of night coldness of the night air increased, entertained, alleviated या alleviated हो जाएगा ना। The warmth of the evening, alleviated का मतलब होता है शांत करना। The coldness of the night and the sound of the birds chirping. ठीक है, it was a moment of peace and tranquility. She sat on the porch. She felt a deep sense of gratitude, appreciating the small moments that dash life's beauty. That define life's beauty. A gentle breeze carried the scent of blooming flowers, and she dashed her eyes, letting the soft winds wash over her face. She closed हो जाएगा। In that moment, she was dashed by the world's wonder, completely in awe of nature's splendor. The evening ended with the stars slowly dashed in the darkening sky, their twinkling adding to the serene ambience. Dash. हाँ ओके, शी वॉज डैश बाय द वर्ल्ड्स वंडर, शी वॉज ओवरवेलम्ड हो जाएगा। Completely now on of nature's splendor, the evening ended with the stars slowly dash in the darkening sky. Evening ended, evening का मतलब होता है शाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा appearing। ठीक है, जीआई पे आ गए हम लोग। ओके, शुरू करते हैं। means A is the brother of B, A means A is the son of B. Which of the following says O is the husband of B? तो O को हमारा मैन होना पड़ेगा उसके लिए, है ना। ओ को मैन होना जरूरी है उसके लिए, ठीक है, ओ को मैन होना जरूरी है, तो इसका मतलब क्या है, फादर। ओ इज द हस्बैंड ऑफ एल, ठीक है, ये हो सकता है। बी इज द सिस्टर ऑफ ओ इज द फादर ऑफ एल, और इसका मतलब है मदर, एल इज द मदर ऑफ जी। इसका मतलब है मदर, एल इज द मदर ऑफ जी, तो ये तो होगा नहीं, ओ यहाँ पर है। को अगर मैं करूँ जी, इसका मतलब जी इज द मदर ऑफ के, एट द रेट का मतलब है सिस्टर, के इज द सिस्टर ऑफ डी, इसका मतलब है ये ए इज द मदर ऑफ बी, यानी डी इज द मदर ऑफ आर, डी इज द मदर ऑफ आर, और इसका मतलब है आर इज द सन ऑफ ओ, तो यहाँ पर ओ इज द फादर ऑफ, ये भी नहीं होगा।
डी इज द सन ऑफ ओ, ये भी नहीं होगा, तो फिर यही चौथा वाला ही सही होगा, है ना। तीनों में नहीं आया तो चौथे ही में होगा। ओनली अ फ्यू सॉकर, ओनली अ फ्यू सॉकर और फुटबॉल, कुछ ही सॉकर फुटबॉल हैं, बाकी के नहीं है, ठीक है। फ्यू फुटबॉल आर टेनिस, ऑल टेनिस आर क्रिकेट, सम सॉकर आर नॉट क्रिकेट, कुछ सॉकर क्रिकेट नहीं है, कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं था। ठीक है। सम क्रिकेट इज फुटबॉल, कुछ क्रिकेट फुटबॉल है क्या? यस। ऑल सॉकर कैन नेवर बी फुटबॉल, सारे सॉकर फुटबॉल कभी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ओनली सेकंड इज ट्रू। इन अ सर्टेन कोड सी ओशन रिवर इज रिलेटेड टू ऐसे, ओशन वाटर फ्लो, ठीक है, तो सी हो गया ओशन के लिए, और फ्लो सी कोल्ड। वी डी हो जाएगा वाटर के लिए ना। सेकंड, ठीक। हाँ, तो भैया क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज, नीचे लाना पड़ेगा, छोटा है स्पेस यार। ओके, ये ऐसे बना हुआ है, डी वाला सही है। हाँ, 7, 20, 14 इज रिलेटेड टू 12, 25, 19, 5, 5 बढ़ रहा है, 18, 5, 23 होगा, और 5, 5, 10 होगा। 17 में 8 जोड़ा, से 8 कम किया, 8 कम किया, 8 कम किया, 8 कम करेंगे तो -7। अल्टरनेट सीरीज है, यहाँ भी 8, 8 कम ही हो रहा है, ठीक है। विच टू साइन, अच्छा नहीं, वो है इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड डिवाइडर, वो ठीक है। 21, सॉरी 31 और +19 -14 × 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 -28 यानी कि 22। कोई भी क्वेश्चन अगर मैं करते में गलत करता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा ये क्वेश्चन मैंने गलत किया है, ठीक है, क्योंकि इसमें सोल्यूशन तो बहुत दिन बाद खुलेगा। SER-YTM, तो YSRT आ रहा है, YSRT 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 YSRT, ठीक है। PY PERYT MFPERYT MYEE। द पोजिशन ऑफ विल बी चेंज्ड पूछा है, अनचेंज नहीं पूछा, ये याद रखिएगा। अंडर रेटेड, अनचेंज पूछी है, ठीक है। ABCDDE, R इशू, इशू, एक वर्ड रह गया यार, अंडर रेटेड, डबल आर होगा, ANDDERRAT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 9, एक वर्ड कौन सा रह गया यार? ए बी, अच्छा डबल ही है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर डबल ही है, ठीक है। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये 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 और ये, कितने वर्ड्स अनचेंज्ड हैं? एक डी अनचेंज्ड है,
एक ई अनचेंज्ड है, और बस डी और ई दो वर्ड, सॉरी चेंज हो गए, कितने चेंज हो गए, दो अनचेंज हैं तो 8 चेंज हो गए, है ना। ओके। और -4 8 -4 के एफ जे, जे नीचे आ गया, 5 नीचे आ गया, तो इन दोनों में क्या चेंज हो रहा है, इसमें ये नीचे आ रहा है। ओके, तो ये उल्टा हो रहा है, तो ये एकदम मिरर इमेज आ रहा है ना इसका, तो इसका भी मिरर इमेज आएगा। ओके, ठीक है, ये मिरर इमेज आ गया ना, तो मतलब क्या है, यहाँ पर क्या, जे आ गया, 5 आ गया, नया वर्ड आ रहा है एफ, एफ में 4 जोड़ा जे आ गया, जे में 5 आ गया, तो 5 में भी 4 जोड़ेगा तो 9 आएगा। 9 सीधा आएगा कि उल्टा आएगा, चलो अभी के लिए डी लगा रहा हूँ, तो फिर लौट के आके देखेंगे। ओनली जंप इज रन, ओनली जंप इज रन, फ्यू जंप इज फाइट, फ्यू जंप इज फाइट, नो फाइट इज कट, नो फाइट इज कट, नो रन इज कट, कोई भी रन कट नहीं है, कोई भी रन कट नहीं है। ऑल फाइट कैन नेवर बी जंप, सारे फाइट जंप नहीं हो पाएंगे, सही है। सम जंप कैन नेवर बी कट, कुछ जंप कट नहीं हो पाएंगे। हाँ, ऑल फाइट कैन नेवर बी जंप, ये गलत है, सेकंड वाला गलत है ना, सम जंप कैन नेवर बी कट, कुछ जंप कट नहीं हो पाएंगे, ये ओनली थर्ड इज राइट, ओनली थर्ड कंक्लूजन इज राइट। इसको तो ऊपर ही रहना था ना, ये नीचे क्यों देखने लगा, ये गलत है ना। ए वाला तो नहीं होगा, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओके, डी हो जाएगा। ग्रेट इज रिलेटेड टू, ठीक है, 7 18 5 1 20 इज रिलेटेड टू 3 7 22। ओके, 20 और 9 +2 है, -+2 है, यहाँ पर क्या किया गया, उल्टा है, +6। 22 21 20 15 6, +2 यहाँ भी है, और +2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाँ, 20 15 6, ठीक है, तो 19 + 4 है, यहाँ यहाँ पर कुछ अलग है, क्या कर सकते हैं इसमें, +2। ओके, चलो आगे देखते हैं कि इसको लौट के आके देखेंगे ना। -6 किया है, -6 किया, फिर से -6 किया, फिर -6 करेंगे तो 4 आएगा, ये सब में है, 7 भी है, लास्ट वाला देख लेते हैं, 5 -4 95, 4 कम किया, 4 कम किया, 4 कम किया, 79 है। 90 इज रिलेटेड टू 15, 6 से डिवाइड किया, इसको 6 से डिवाइड करें तो आता है क्या, 6 8 48 54, ठीक है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 कम 6 6 12 ठीक है, 6 कम 6 6 12।
टू पोजीशन ऑफ द डाइस इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड ऑन द फेस अपोजिट टू 15। 15 के अपोजिट में क्या आना चाहिए? 4 8 12, 4 10 12। अच्छा 4 और 12, 4 और 12, तो 8 के अपोजिट में 10 हो गया, 8 के अपोजिट में 10 है, ठीक है। तो 4 और 12, 8 के अपोजिट में 10 है, 15 के अपोजिट में क्या आएगा? 4 के अपोजिट में कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, पता नहीं। 12 के भी अपोजिट में कोई कैन नॉट बी डिटर्मिन है ना, बता नहीं सकते, क्योंकि 12 4 भी नहीं होगा, 9 कहीं दिया नहीं है। 78 1 1 7 0 से, 32 160 से, 56 616 से, और 48 5 8 6 से। यहाँ पर 5 गुना है ये, 5 2 का 10, 5 3 का 15 आ गया। ये क्या है? 50 36, 36 गुना 6 हो गया, 40 के जगह 4। क्या कर सकते हैं इसमें? 78 से 1800, 1170। ये भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है। सर्कल रिप्रेजेंट्स फार्मर, ये है फार्मर who own land more than 100 crore, 100 yards. The rectangle represents farmer who owns cow, farmer cow वाले, and the rhombus represents farmers who own goats, goats. The triangle represents farmer who own tractor. अब पूछा क्या है? डिफरेंट द सर्कल रिप्रेजेंट्स, पूछा क्या है? हाउ मेनी फार्मर्स आर देयर हु हैव ऑल 4 एसेट्स, यानी सब में जो आ रहा है, तो सब में कौन सा आ रहा है? 19 आ रहा है, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। इफ प्लस एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज्ड, divide and minus are interchanged, एक सेकेंड, डिवाइड एंड, देखो प्लस एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज, 80 प्लस ये हो गया, और माइनस 110 बटे में 22, इंटू में 5, 22 पंजे 8 पंजे 40, तो 170 आ रहा है। इफ प्लस एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज एंड डिवाइड एंड इंटरचेंज, तो 80 प्लस 130 डिवाइड एंड माइनस आर इंटरचेंज्ड, भैया ये क्वेश्चन गलत है ना, ये क्वेश्चन ही गलत है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6, ओके 7, और एक 8, 8 दिख रहे हैं, 8 एक, ये देखो 8, ये गिन चुका था ना मैं, एक ही हो गया 9। एक 3, 8 दिख रहे हैं ना, 9 नहीं है, 8 ही होंगे।
16 इज रिलेटेड टू इससे। 16 पंजे होता है, 16 इंटू 15 होता है, 18 इंटू 17 हो जाएगा, और 32 इंटू 31 हो जाएगा। 992। ऐसे भी यूनिट डिजिट देख के बताया जा सकता था। ये बना हुआ है सिमेट्री को अगर हम देखेंगे तो ये अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अपो तो कोई भी पहले ही वाला सही है। 3 सॉरी 7 जोड़ा, और ये 27 जोड़ दिया है। इसमें क्या जोड़ा है? इसमें जोड़ा है 8 और एक 18। ठीक है, 18 जोड़ा, इसका क्या मतलब है? ओके, 678 705। तो 8 7 15 चलिए गया, एक 27 जोड़ दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या जोड़ा है? 4 8 12 और एक, नहीं सिर्फ 8 जोड़ा है। 2 का क्यूब। अब ये 2 का क्यूब क्यों जोड़ा है भाई? यहाँ 3 का क्यूब क्यों जोड़ा है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो 7 5 12 का आ गया, एक 2 तो 25 जोड़ा। यहाँ पे कितना जोड़ा? 7। 28 जोड़ा। यहाँ पे क्या जोड़ा? 5 एक जोड़ा, और 8 जोड़ा 81। ये होगा नहीं। 6 जोड़ा। ये भी हो सकता है 6 का क्यूब। लेकिन यहाँ पर क्यूब है, लेकिन 8 का क्यूब क्यों है यार? 8 7 15 6 21, 7 5 12, 9 आता है। तो how many letters are included in series between the letter which is third from the left, third from the left, third from the left, P R A I S E, third from the left, and the which is थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट यहाँ पर हो, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड द न्यू लेटर है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आई और आर के बीच 9 9 18 7 लेटर्स हैं। कॉन्ट्स पे चलते हैं, वैसे ही टाइम ज़्यादा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 5। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -1 ऑन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, -2 प्लस 5 बचा, आ गया 3। इन द गिवन फिगर पी एस और पी आर बराबर हैं। टी पी एस क्यू पी आर के बराबर है। टी पी एस क्यू पी आर के बराबर है। हाँ, पी टी 12 है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू 12 ये भी होगा फिर, और क्या होगा? सब सिमिलर ही तो चलेगा फिर, लेकिन है नहीं। चलो अभी देखते हैं इसको, है ना। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, लेकिन ये सेगमेंट तो बना नहीं रहा। ये तो एक वो बन गया ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ पे बनेगा 60। ये और ये अपोजिट एंगल हो गए, ये हो गया 120, तो ये भी बचा 60। ठीक है, सही है, फिर भी आ रहा है आंसर। मोहित मंथली एक्सपेंडिचर इज 80% ऑफ द इनकम। इफ मंथली इनकम इंक्रीज बाई
30%. हिज मंथली एक्सपेंडिचर रिमेन सेम. ओके, 0 का इसमें इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर 30 का इंक्रीमेंट हो जाएगा. देन ही वुड हैव बीन एबल टू सेव एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 60 एवरी मंथ. फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मोहित. एडिशनल, सेव एन एडिशनल 60 एवरी मंथ. ठीक है, तो 30 रुपए जो इसके बढ़े तो 30 के 30 सेव हो रहे हैं. 30 की वैल्यू 60 है तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160. दो गुना है सिर्फ. The given table below shows the sum of the number of matches played by MI and CSK. The total number of matches. ठीक है, ratio of the number of matches played by MI. MI ने कितने मैच खेले हैं सबको जोड़कर बताना. ओके, MI टू CSK. 7 3 10, 28 हो गया. 4 3 7 6 42, 18 हो गया. ठीक है, 6 7 6. ठीक है, 3 12, 12 24 हो गया. 19 दिया और 8 3 24 हो गया. 5 3 8 चौक 32. 4 5 20 हो गया. 4 4 8 4 12. ओके, 12 और 8 20. क्या दिया गया? 2 4 5 7 12, 120 मैच की. फिर से देख लेते हैं. 7 10 4 7 6 28. 7 6 42. 6 1 18. 3 12. ठीक है. 6 4 5 20 -18/12 नहीं 24 आ गए. तो चलो 1/12 बचा. प्लस ऑफ इधर है. सत्ताईस बटे 4 हो गया. 27 3 81 प्लस 1/12 82 बटे 12 तो 41/6 ऑफ 1/2 यानी कि 12. 41/12 आ गया. The mark price of an article 200 above the cost price. If he sold the article charges percent, he would have a profit 68%. ठीक है. देन वुड हैव प्रॉफिट. 40% का हमने उस पर बेचा डिस्काउंट पे. सॉरी 3 बटे आएगा. 3 बटे 18. 80% की. 80 की वैल्यू है 68. हमें चाहिए है 100 की. देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? सेलर मार्क्ड एन आर्टिकल 200% above द कॉस्ट प्राइस. 100 की चीज़ उसने 300 कर दी. ही सोल्ड इट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 40%. 40% का डिस्काउंट का मतलब है 60/10 का बेचा. 2 3 2 5 5 6 6 3 18. 180 रुपये का अभी भी बिक रहा है. यू डेव फंड इतना प्रॉफिट तो 68/80 हो गया. ये प्रॉफिट हो गया. फाइंड द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस हमने 100 मानी थी. 2 5 2 4 अच्छा 75 आएगा. Here the bar graph below shows the maximum marks of 4 different subjects and percentage of marks scored by a student in each of the following 4 subjects. ठीक है, maximum marks और percentage. Find the total marks obtained by the student in all 4 subjects. इसका 80% क्या होगा? तो 72%. 15 दूना 30. करिए 3 108 का 60%. 75 और इसका 77%. तो 70 हो गया. 5 5 12 8 20 करिए 2 9 7 16 का 6 करिए 1
दो और 360 नंबर। ए प्लस बी इतना, ए इतना, इतना इतना, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 31/30। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 दी गई है। तो ये हो जाएगा इतना, इतना। अब हमसे पूछा क्या, ए बी सी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ए इंटू बी इंटू सी। तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते हम लोग ना? अगर मैं 2, 3 और 5 में आऊँ, 25, 9 और 4, 25 आ रहा है। 25 और 9, 3 दूनी 5, 25। ठीक है, ए बी सी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। वैल्यू रखने पर ही आ जाएगा आंसर। ए इंटू 3 जो 6, 5 जो 30 होगा, सॉरी, 2 3 जो 6, 5 जो 30। ए बी सी इतना है, 3 ए यानी कि 9 माइनस 2 बी, then the value of 3a minus 2b given that the bar graph below given below shows the number of the sum the bar graph below shows the sum of the number of tables and chairs, number of tables and chairs and number of chairs of in 4 different offices। ठीक है, स्टडी द बार ग्राफ। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टेबल इन ऑफिस ए, नंबर ऑफ चेयर्स इन ऑफिस सी, सम ऑफ नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर, नंबर ऑफ चिप्स। अच्छा हाँ, 42, 14, 15 होगा। tan 5 8, हाँ परपेंडिकुलर 5 है, बेस 8 है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 64 प्लस 25 यानी कि 89 अंडर रूट का। ओके। सही किया क्या हमने? अगर मैं इसको देखूं तो ये आता है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर ना, बेस, बेस क्या है? 64/89 माइनस साइन स्क्वायर 39। यार 89 तो कहीं ऑप्शन में मुझे दिख नहीं रहा है।
कुछ तो गलत है। हाइपोटेन्यूज अगर मैं इसको मान लेता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा 89। ऐसे नहीं आ रहा है ना, फिर से करना पड़ेगा। देखो टेन थीटा की वैल्यू अगर 5/8 है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 64 प्लस 25 89। ठीक, इसका भी अंडर रूट हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक का मतलब, अच्छा 1/cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 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 सॉरी, यही तो गलत कर रहा था। टेन स्क्वायर थीटा हो गया 25/64 माइनस 1/4, 16 माइनस कर दोगे तो 9 आ जाएगा, 9/64 है ना। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 16, तो 17813 इंटू 8428 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 5152। 16 से क्या ये डिविजिबल है, 16 पंजे 80, 16 दूना 32, 108, 16 108 नहीं कटेगा। अगर मैं इसको काटूं तो 17813, 16 एक कम 16 आ जाता है, 16 एक कम 16 21, 16 एक कम 16 53, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 5 बज गया यहाँ पे, 16 पंजे 80, 16 दूना 32 और 16 6 96, यहाँ 12 बज गया और यहाँ पर क्या बचेगा, 16 तीन 48, ये तो ज़ीरो बचेगा। 12 पंजे 60/16, तो 16 तीन 48, अभी भी 12 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, 12 ही आएगा। हाँ, 45% ऑफ ए इज एडेड टू 32% ऑफ बी, देन द सम इज 125% ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। बी ए से 150% ज़्यादा है ना, बी ए से 150% ज़्यादा है। A train takes 18.4 seconds to cross a pole and 30 seconds to cross 512 मीटर लॉन्ग ट्रेन। If the train takes 28 seconds to cross a bridge, में find the length of bridge। देखो ट्रेन दोनों मामलों में अपनी ही लेंथ क्रॉस कर रही है। ट्रेन टेक्स 18.5 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल, स्पीड दोनों जगह सेम होगी, और 512 प्लस एक्स को पार करने में 38.88 मिनट लेती है। पॉइंट हटा दिया यहाँ से, पॉइंट हटा दिया, जीरो बढ़ा दिया। उसको कटना तो चाहिए था यार, लेकिन कट नहीं रहा है। 4 से काटते हैं, 4 4 16, 4 6 24, 4 9 36, 4 7 28, 4 2 ठीक है, 23, 23 चौके। नहीं कटेगा, 4 से फिर से काटना पड़ेगा, 4 1 4, 4 15, 4 2 8, 4 4 16, 4 3 12। अब ये नहीं कटेगा। 243x और 115x प्लस 512 इंटू 115, ठीक है। तो
18 बार में जाएगा कि 18 3 जा 54 होता है, 18 दूनी 36, चलो 4 से काटते हैं, 4 3 जा 4 2 जा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 जा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 460 मीटर की। इफ ट्रेन टेक्स 28 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, find the length of the bridge, find the length of the bridge, find the length of the bridge, find the length of the 240 मीटर। थोड़ा लंबा चला गया, ये बेसिक से करना पड़ गया। सरकमफेरेंस ऑफ इतना मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय एन आर्क विच सब्सटेंस 70 डिग्री एट द सेंटर। तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। 2 पाई आर की वैल्यू दी गई है 75, 3/7, 7 35 38 करिए जाए 3, 7 49, 52/7, 22/7 इंटू 2 इंटू आर, 7 से 7 कट गया, ठीक है। और 22 से नहीं, 11 टू ज़ा 11 4 ज़ा 11 8 ज़ा 4 12 ज़ा 58 मीटर्स। वैसे भी 8 11 का डिविजिबल आना था। इस 9 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये गया 5 5 10, 8 18, 8 2 10 और 1 11 प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पर 7 आ सकता है, ठीक है। द मार्क्स स्कोर्ड बाई बी इज 24% मोर देन ए, द मार्क्स स्कोर्ड बाई सी इज 12% लेस देन ए, इफ बी स्कोर्ड 45 मार्क्स, ठीक है। तो ए और बी का अगर मैं रेशियो देखूं, द मार्क्स स्कोर्ड बाई बी इज 24% मोर देन ए, द मार्क्स स्कोर्ड बाई सी इज 12% लेस देन ए। इफ बी स्कोर 45 मोर देन सी, बी ने 45 ज़्यादा स्कोर किया, तो क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच, 8 6 14, 36 की वैल्यू 45 है। देन द फाइन द मार्क्स स्कोर बाई बी, 36 इंटू 100, 12 15 5 4 25, 125 नंबर ए ने दागे हैं। लो स्कोर है, आप टीयर 1 में नहीं निकल पाएगा। एन नंबर ऑफ मैन कैन डू 60% ऑफ द वर्क 60 डेज, देयर आर 16 मोर मैन, देन इट कुड बी फिनिश 15 डेज अर्लियर, फाइंड द एन। ठीक है, इट कुड बी फिनिश 15 डेज अर्लियर, यानी 45 दिन में, 15 चौके 15 तियाँ, ठीक है। तो एन की वैल्यू 48 आ जाएगी, सामने से दिख रहा है। टाइम नहीं है, आगे बढ़ना है। इज टू बी डिवाइडेड ए बी सी सच दैट ए गेट्स 3/4 ऑफ वाट सी गेट, तो सी का 3/4, यानी ए और सी का रेशियो 3/4 है। व्हाट सी गेट्स एंड द रेशियो ऑफ अमाउंट बी एंड सी इज 15 रेशियो 14, ए सी बी 3/4, 14/15, ठीक है। 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 15 4 जा 60। फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी के शेयर क्या है। 300 आ जाएगा सी का शेयर। The pie chart shows the percentage distribution of the number of books sold by the 5 different publisher of the total amount of books sold, difference between the number of books sold by A and B is 2280, ठीक है। ए और बी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बुक्स सोल्ड बाय डी एंड ई। तो यहाँ पर हम परसेंटेज की 2280 दिया था ना, एक सेकेंड, 2282,
ए और बीच के बीच का डिफरेंस है, यानी 7 का डिफरेंस है, 2 2 8 2। और हमें किसका चाहिए था, डी एंड ई के बीच का, डी एंड ई 9% की वैल्यू चाहिए, तो 9 से डिविजिबल आंसर होना चाहिए। 9 2 11, 11 7 18 हो सकता है, 8 2 10, 7 4 11 ये नहीं होगा, 3 4 तो 6 2 10 ये भी नहीं होगा, 3 5 8 4 12, तो पहला ही आंसर सही है, 9 2 11 7 18। टाइम की कमी की वजह से ऐसा करना पड़ा है, वरना पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। ए स्क्वायर -12 ए प्लस 36 हो जाएगा, बी स्क्वायर -18 बी प्लस 81 हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर, ओके, सी स्क्वायर माइनस यह भी है -30 सी, और प्लस, ओके ओके 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 है ना। ठीक है, तो ए किसका स्क्वायर है, -6 का, ए ए प्लस 6, बी +9, और सी +15। Income of Sonu is 8,000 more than that of Ali. Sonu spent 80% of his income such that his savings is 400 less than that of Ali. Sonu income of Sonu is 8,000 more than that of Ali. Sonu spent 80% of his income such that his savings is 400 less than that of Ali. Find the difference between the expenditure of Sonu and Ali. क्या कह रहा है, सोनू और अली, सोनू की, अली की अगर एक्स है तो सोनू की 8,000 प्लस एक्स है। इफ सोनू स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम such that his savings is 400 लेस देन दैट ऑफ, तो अली की सेविंग्स के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। फाइंड द डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर। सोनू स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, इसकी 20% जो है वो सेविंग्स है, ठीक है। सेविंग्स इज 400 लेस देन दैट ऑफ अली, फाइंड द डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर ऑफ सोनू एंड अली। इसमें अली की सेविंग्स के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। देखते हैं फिर से। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल 18% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 36 प्लस 3.24 तो 39.24 75। हो गया भैया, मैथ कम से कम सॉल्व तो हुई। चलो जल्दी से जो छोड़ा है उनको कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस जो छूट गए वो छूट गए। डिटरमिंड यही होता है यार, इन द करंट टेंस स्पेलिंग रेक्टिफाई द डिटरमिंड। ओके, डिटरमिंड की स्पेलिंग यही होती है ना, आई डी नहीं होता। द कमिटी डिजॉल्व, डिजॉल्व का हो जाएगा फॉर्म, अपॉइंट होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं था, ठीक है, इसको छोड़ दो। वो इज द हस्बैंड ऑफ जी, चौथे वाले में अगर देखूँ मैं तो मतलब है इज ब्रदर मीन्स इज ब्रदर, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर एफ था, एफ गया तो बी आया, -6 किया, 5। नया लेटर तो आएगा लेकिन सीधा सीधा आएगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा लेटर कौन सा है, 9 ऐसे लिखा जाता है, 6 6 बी इज द राइट आंसर है ना।
बी सही होगा। ग्रेट इज रिलेटेड टू ग्रेट, ग्रेट 7, 18, 5, 1, 20 इज रिलेटेड टू 3, 7, 22, 20 और 9। +2 है, यहाँ भी +2 है, तो आई में +2 करोगे 11 आना चाहिए। कुछ मिल ही नहीं रहा यार, चलो इसमें यही लगाता हूँ मैं, मिल तो रहा नहीं है कुछ। IOK OIK OIKK OIKK, ठीक है, पहला ही वाला लग रहा है। जीएस पे चलता हूँ यार, जीएस पे मैंने कुछ मार्क्स एंड रिव्यू पे छोड़ दिए थे। सांगकांगटो हमने कर दिया इसका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से हैं। और चालुक्याज, बादामी के चालुक्याज से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि चालुक्याज अब वाटापी या बादामी भी कहा जाता था। रेक्टेंगल सब भी है। टाइम ख़त्म हो गया, पूरा टाइम इन्होंने इस्तेमाल करवा लिया है। और अच्छा, रीजनिंग अच्छी थी। 147 रहा है, स्कोर बहुत कम है आज। इंग्लिश में 2 गलत हैं। GI देखा, रीजनिंग बहुत टफ थी इसकी, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई हैं। रीजनिंग का स्कोर बताने लायक नहीं है ना। ओके, चलिए, आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। हालांकि इतना टफ मॉक था नहीं, पता नहीं कहाँ गलतियाँ हो गई। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।